कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत के सम्मान में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर मित्र मंडल द्वारा पुराने बस स्टैंड पर आसमान में गुब्बारे छोड़कर काले कृषि कानून का विरोध किया गया। कृषि काला कानून के विरोध में और दिल्ली में जो हमारे किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं भाई टिकैत जी के नेतृत्व में उनको समर्थन के लिए हमें दिनेश जी ने गुब्बारा के माध्यम से किसानों का एक समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है, वो एक तरफ तो किसानों हित की बात करती है तो दूसरी तरफ किसानों की सब अभी तक लगातार ये बोलता है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जारी रखेंगे। कल ही बजट हुआ उसमें जो योजनाएं हैं जिसमें 2 योजनाएं जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि दी जाती है, उन योजनाओं में पिछले साल के मुकाबले इस साल के वो कम कर दिया गया। मतलब एक संकेत है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करेंगे। और अभी हमें जानकारी मिली है कि अभी पहले 9 कुंटल प्रति बीघा की मान से न्यूनतम वो पंजीयन होता था, उसमें अब 5 कुंटल कर दिया गया। मतलब किसानों का गेहूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य कम मात्रा में खरीदा जाएगा। ये धीरे धीरे सबसे कम करके आने वाले समय में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कम करेंगे, मंडियाँ ख़त्म करेंगे और किसानों को उद्योगपतियों के गुलाम बना के रखने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। कल भी बजट में देखें सब बेचने की बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने वर्षों की तपस्या से जो उद्योग और कंपनियाँ खड़ी करी थी, आज मोदी सरकार उसको लगातार हर चीज़ उसको बेचकर अपने उद्योगपतियों को की ओर दे रही है। जो पहले कांग्रेस सरकार ने जो निजीकरण से सार्वजनिकरण करा था, आज वो वापस पुनः सार्वजनिकरण से निजीकरण कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे युवा लोगों को रोजगार की भी बहुत बेरोजगार होंगे। तो निश्चित रूप से हम सब लोग ये काला कानून पूरे सभी जनता के लिए काला कानून है, इसके प्रभाव सभी पे। कल भी डीजल पेट्रोल पे भाव बढ़े तो निश्चित रूप से ये पूरा भार भी हमारे किसानों पे आने वाला है और आम जनता पे आने वाला है। तो इन सब बातों को सोचने विचार करने की आज आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी करने में अंतर है। एक बार पुनः हम किसानों को आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसानों से आह्वान करते हैं एकजुट होकर इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। जी आज दिल्ली बॉर्डर पे, गाजियाबाद बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं उनके किसानों के, देश के किसानों के समर्थन में हम दिलीप गुर्जर के नेतृत्व में राबता कांग्रेस, शहर कांग्रेस और हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन करता दिनेश दुबे जी, शैलेंद्र चौहान साहब, अयूब जी, हमारे मोहम्मद रंगत जी, विशाल गुर्जर जी और तमाम हमारे कांग्रेस के साथी आज राकेश टिकैत जी के समर्थन, किसानों के समर्थन में हमने एक बैलून के साथ में एक मैसेज दिया है कि हमारे नेतृत्वकर्ता श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर और तमाम कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस, किसान कांग्रेस और किसानों के साथ में हैं और समर्पित है और आगे की लड़ाई उनके साथ हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारे किसान यूनियन के नेता किसान आंदोलन लगातार आज 68वें दिन में प्रवेश कर गया है। उसके समर्थन में आज हम सभी किसान भाई हमारे छत्तीस विधायक के नेतृत्व में उनको पूरा समर्थन देते हैं और आगे किसानों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर हुआ है तो हम दिल्ली तक भी यहाँ नंदा खाचों से भी वहाँ आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम जाएंगे। और इस जैसे कानून, काला कानून, जो मैं खुद किसान हूँ, इसमें हमारे किसानों को बहुत नुकसान है। अभी परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अभी समर्थन मूल्य पर जो खरीदी हो रही है उसमें 5 कुंटल प्रति बीघा ही कर दिया है सरकार ने। ऐसे करके धीरे धीरे समर्थन मूल्य खरीदी भी बंद हो जाएगी। इसलिए इस काले कृषि कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं और उस किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत को भी हम नंदा खाचों से हमारे विधायक के नेतृत्व में हम समर्थन देते हैं। जय हिंद भारत, जय किसान, जय जवान। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर हमारे कांग्रेस कमेटी के दिनेश भाई, अजय भाई और सारे कार्यकर्ताओं द्वारा एक बलून के माध्यम से ये संदेश दिया है कि भैया प्रधानमंत्री जी को आप किसानों की बात सुनो, हठधर्मिता छोड़ो और कृषि विरोधी जो काला कानून है उसको वापस लो। वैसे तो विधायक जी के नेतृत्व में हम लगातार किसानों और मजदूर और सर्व हर वर्ग के लिए हमेशा आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल की भी लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी
के लोग कहते हैं कि हम लोग किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है। आप देखेंगे अभी गांव-गांव में विद्युत मंडल की पूरी टीम जा रही है और उनके ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल तक उठा के ला रहे हैं। तो ये उनकी ऐसी कौन सी सोच है किसान हितैषी, जो हमेशा किसानों का और मजदूरों का नुकसान कर रहा है। और आगे भी हम लोग किसान और मजदूरों के समर्थन में विधायक जी के नेतृत्व और आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। अध्यक्षता में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर, सर अध्यक्ष राधे जी जायसवाल, अमृत साहब, कांग्रेस कमेटी नागदा और विधायक जी के सानिध्य में हमने आज बलून छोड़े हैं और केंद्र सरकार को ये संदेश दिया है कि कहीं ये काले कानून वापस लें, अन्यथा हम हर स्थिति पे, हर मोर्चों पे किसानों के पक्ष में लड़ेंगे। आज नागदा कांग्रेस कमेटी ने विधायक साहब की तरफ से किसान आंदोलन को जो बल देने का एक प्रयास किया है, उसका हम समर्थन। सर्व ब्राह्मण समाज व सर्व ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीएसपी मनोज रत्नाकर को सौंपा। सर्व ब्राह्मण समाज के संरक्षक गुलजारी लाल त्रिवेदी ने व महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल दुबे ने बताया कि भगवान परशुराम के नाम से शासन द्वारा किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान प्रमुख मार्ग अथवा भव्य प्रवेश द्वार करने की विभिन्न कार्यक्रमों में मांग की जाती है। चूंकि अभी परवेश जी कुछ बोल रहे हैं कि दोबारा उस चीज को आप रिपीट कर दें, शहर में उनके चैनल के माध्यम से उसको प्रसारित करना है। तो अभी हम लोग एसडीएम कार्यालय गए थे और वहां पे हम सभी लोग सर्व ब्राह्मण समाज और सर्व ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में एक ज्ञापन दिया है। माननीय सीएसपी साहब के माध्यम से वो ज्ञापन पहुंचाया जाएगा, जिसमें गोल्डन केमिकल के पास जो द्वार बन रहा है पत्थर का, उस द्वार का नाम भगवान परशुराम द्वार रखा जाए, ऐसी हमारी मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरीके से क्रमबद्ध आंदोलन चलाते रहेंगे और जितनी जल्दी हो सके प्रशासन से और जो भी इसके कर्ता धर्ता हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस मांग को हमारी पूरी किया जाए। मंगलवार को नगर पालिका प्रशासक एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के शहर से बाहर होने पर सीएसपी मनोज रत्नाकर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इंगोरिया रोड स्थित गोल्डन केमिकल के सामने नगर पालिका द्वारा निर्मित लाल रंग के प्रवेश द्वार का नामकरण भगवान परशुराम के नाम से करने की मांग की गई। भगवान की हम नहीं चाहते उनको कोई हम अपवित्र करें, कोई उसको हमने डिसाइड किया कि जो गेट बन रहा है उज्जैन के आने पर मुख्य द्वार है जो नागदा में आने का, वो सभी के आराध्य देव है। समाज के सभी वरिष्ठों ने जो इंगोरिया रोड पर गेट है, उस गेट का नामकरण हमारे भगवान परशुराम जी के नाम से होना चाहिए, इसलिए हम सभी प्रयासरत हैं, सभी हम एक मत हैं। ये आज सर्व ब्राह्मण नागदा समाज के द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से ये मुझे अवगत कराया गया है कि गोल्डन केमिकल के पास जो द्वार बन रहा है उस द्वार पर परशुराम जी के नाम से उसका नामकरण संस्कार किया जाए। इसके संबंध में एसडीएम नागदा के द्वारा ये ज्ञापन प्रेषित किया गया है। मैं मेरे कार्यालय के माध्यम से एसडीएम साहब को इनकी भावनाओं से अवगत करा के ये ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीएम साहब के अग्रेषित कर दूँ। थैंक यू। भाजपा नेताओं के दबाव में वार्ड क्रमांक 18 में चल रहे डामरीकरण कार्य को रोक दिया गया। नगर पालिका के अधिकारी डामरीकरण कार्य को रोकने की वजह ये बता रहे हैं कि सीसी रोड अभी सही है, इसलिए डामरीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने बताया कि वार्ड 3 की समस्त गलियों का सीसी रोड निर्माण भूमि पूजन किया गया, जबकि वार्ड क्रमांक 3 की समस्त गलियों में सीसी रोड बनी हुई है और सीसी रोड की वर्तमान दशा नगर के अन्य वार्डों की रोडों से काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी नगर पालिका ने उसे फिर से उखाड़कर नई बनाने का निर्णय लिया है। स्वामी ने कहा कि नगर के अधिकांश वार्डों में जल आवर्धन योजना के अंतर्गत डाली गई पेयजल नलिकाओं के कारण सीसी रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। जल आवर्धन योजना का कार्य कर रहे ठेकेदार को नगर पालिका नागदा द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है। आइए सुनते हैं विस्तार से। अभी हम वार्ड क्रमांक 3 से आ रहे हैं, जहां का भूमि पूजन कल पूर्व विधायक आलोट के जितेंद्र गहलोत जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया। सीसी रोड जो वार्ड क्रमांक 3 में बनी हुई है, उस रोड की हालत अभी देखने में अच्छी लगती है और बमुश्किल उसको बने को ये 6 या 7 साल हुए हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद नागदा उसको उखाड़कर फिर से दूसरी सीसी रोड बना रही है। अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं, आप खूब बनाए क्योंकि आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है,
पैसा तो आम जनता का जो टैक्स के रूप में आप वसूलते हो उसका जा रहा है, इसलिए आप लोगों को किधर भी कोई खर्च करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी ओर ये वार्ड क्रमांक 18 है, यहाँ के 19 नवंबर को माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब ने ये भूमि पूजन करे थे इन विकास कार्यों के, और उसमें सबसे पहला विकास कार्य जो माननीय थावरचंद जी गहलोत के मुख्य अतिथि में और हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब की अध्यक्षता में ये सारे भूमि पूजन कार्य संपन्न हुए थे। उसमें सबसे पहला काम था वार्ड क्रमांक 18 गुलाबबाई कॉलोनी गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में डामरीकरण का कार्य। और ये कार्य डामरीकरण का कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये रास नहीं आया। उनको ऐसा लगा कि अगर ये डामरीकरण कार्य अभी हो जाएगा तो इसका श्रेय जो अभी वर्तमान में या पूर्व जो पार्षद है जब वो मैं हूँ, मेरे को जाएगा। इसलिए ठेकेदार पर अनर्गल दबाव बनाकर वो काम रुकवा दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि विकास कार्य किसी भी वार्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जैसा कि आप लोगों को प्रचारित करते आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो फिर आपको इस बात का डर क्या कि श्रेय किसी और को चला जाएगा। अगर विकास कार्य हो रहा है तो होने देते हैं। कितनी बुरी स्थिति है रोडों की, अगर इस पर डामरीकरण कार्य हो जाता तो आम जनता को इस पर राहत मिलती है। कई दुर्घटना इन रोडों पे हो रही है और कई बार इसका ध्यान आकर्षित करा था। उसके बाद में डामरीकरण का प्रस्ताव हमारे पत्र पर मंजूर हुआ है। किसी को इस गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं कि सरकार उनकी है तो उनके द्वारा जो काम बोला जाएगा वही होगा। आपके द्वारा जो काम बोला जाता है वो अनर्गल काम किया जाता है। हमारे द्वारा जो जनता से जुड़ा हुआ जनहित की समस्याएं रहती है, जो जनता के हित में जो बातें रहती है, वही काम हमारे द्वारा कराया जाता है। और आज जो आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वार्ड क्रमांक 18 का डामरीकरण कार्य रुकवा कर जो काम करा, इसका जवाब आपको नगरपालिका चुनाव में जनता देगी। इससे पूर्व भी आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाओं में लोगों को जाने से वंचित कर चुके हो। आपकी इसी ओछी राजनीति के कारण लोग आपको धुतकार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इस विकास कार्य को रोकने का। वार्ड क्रमांक 18 में डामरीकरण कार्य के दौरान संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, जिसके कारण नगरपालिका अधिकारियों ने कार्य रोकते हुए कार्य में गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए थे। ये बात मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने मंगलवार को वार्ड 18 की सड़कों के निरीक्षण के दौरान कही। कांग्रेस के नेतागण बार बार एक ही काम, नागदा के कामों को एक तो अवरुद्ध करना, किसी के यहाँ काम होता और दिख रहा है तो उसके लिए टीका टिप्पणी करना, लेकिन कभी भी अपने घर में आकर नहीं झांकना कि हम क्या करवा रहे हैं। कांग्रेस के हमारे बड़े भाई सुबोध स्वामी जी ने आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक 3 में सीसी रोड का काम हो रहा है और वो उचित नहीं है। मैं एक तो उनको बता दूं कि कोई भी सीसी रोड का जो एक समय अवधि होती है लगभग 10, 12, 13 साल, 15 साल एस्टिमेटेड मान लिया जाए कि उतने समय में उसको नया हो जाना चाहिए। और ये भी है कि आप अपने वार्ड की बात कर रहे हैं और हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कहने पर वार्ड क्रमांक 18 में डामर रोड का काम रुकवा दिया गया। मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, मैंने अधिकारियों से इस विषय पे गंभीरता से पूछा है। उन्होंने कहा है कि इस रोड पे डामर का जो काम चल रहा है, इस डामर की क्वालिटी जो ठेकेदार है वो कमज़ोर माल डाल रहा था, इस वजह से इस काम को रुकवाया है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि किसी भी क्षेत्र में कोई विकास का कार्य हो वो कमज़ोर हो। डामर का काम यदि माननीय आपके इस वार्ड में हो रहा है, निश्चित ये जनता जो है, इसमें से कुछ जनता हमें भी वोट करती होगी, कुछ आपको वोट करती होगी, आप क्षेत्र के पार्षद हैं, ये भी स्वीकार लिया कि आपके पत्र पर इसका काम हो रहा है। लेकिन ये कैसे स्वीकार लें कि आपके पत्र पर किया हुआ कार्य यदि घटिया होगा तो उसको हम होने देंगे। इस डामर के काम को ठेकेदार को निर्देशित करके ये कहा है कि अच्छा माल लाओ, डालो और पूरा करो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ,
आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पत्र पे काम हुआ, तो मैं तो एक प्रश्न चिन्ह ये खड़ा करता हूँ कि एक डामर रोड का जो एस्टिमेटेड वैल्यूएशन टाइमिंग होता है वो होता है 10 से 12-15 साल। ये जो सीसी रोड है जिस पे जो डामर हो रहा है या हुआ है अभी, ये जो खड़े हम लोग, ये इसका टाइम तो आपके अभी कार्यकाल जब आप पार्षद हुए इसके कार्यकाल में ही शुरू हुआ। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जब इस पे ज़रूरत ही नहीं थी डामर की, तो जनता का पैसा व्यर्थ बहाने के लिए आपने नगर पालिका पे पत्र लिखा, और चूंकि आपकी सरकार थी तो आपने दबाव बनाकर अधिकारियों से काम करा लिया। इसका भी अर्थ निकालना चाहिए। और माननीय, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को इस बात की धमकी ना दो कि चुनाव में लोग देख लेंगे। लोगों को भली भांति पता है, नागदा की जनता समझदार है, वह समझती है कि इस नागदा में किनकी परिषद ने विकास का काम किया है, विकास के आयाम प्रारंभ किए हैं। नागदा की जनता को भली भांति पता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही इस नागदा के जर्रे जर्रे पर विकास और विकास की गाथा लिखी गई है, प्रारंभ हुई है। इस नागदा को सौंदर्यीकरण के रूप में यदि किसी ने करने का प्रयास किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत, तात्कालिक विधायक दिलीप सिंह शेखावत, वर्तमान विधायक अनिल फिरोजिया और हमारे जितने भी नगर पालिका के अध्यक्षगण हुए, उन्होंने पूरी आत्मीयता के साथ इस नगर को अपना परिवार मानकर, अपना घर मानकर विकास का काम किया है। आरोप लगा रहा हूँ, 15 महीने आपकी सरकार थी। अनर्गल तरीके से अधिकारियों पे दबाव बनाने की बजाय आप विकास के कुछ कामों को जो हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी ने स्वीकृत किए हुए थे उन्हें शुरू करवा देते या उनको आगे बढ़वा देते। हम मान लेते कि नगर के विकास में हमारा आपसी तालमेल होता और हम नगर को अच्छी और सही दिशा की ओर ले जाते। मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस के नेतागणों से कि नगर विकास में सहभागी बने, आपसी तालमेल के साथ हम लोग काम करें। एक अच्छा संदेश नागदा नगर में जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में भी जाएगा कि विकास के कार्यों में सभी एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करें। जनता भली भांति जानती है और हम आएंगे चुनाव में, जनता के बीच जाएंगे, हम झोली फैलाएंगे, अपने किए हुए काम उन्हें बताएंगे, उसके बाद उनका जो आशीर्वाद हमें मिलेगा उसको शिरोधार्य करके सेवा के काम में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर निर्माण के लिए मीना बुआ जी के चेलों ने 15,000 रुपए की सहयोग राशि दी। इस अवसर पर समिति के रवि रघुवंशी, मनीष सेन आदि मौजूद थे। हम नागदा शहर से जागीरदार मीना गुरु के चेले हमने राम मंदिर के लिए सहयोग कराए हैं। जिसे हमने सहयोग करा, सब नागदा शहर की जनता से निवेदन है, पूरे भारतवर्ष की जनता से निवेदन है, आप भी सहयोग करें। जो बने आपसे ऐसा नहीं, जितना सहयोग कर सकते हो, है ना। और हम सबका आशीर्वाद बना राम का। और सबसे बड़ा हिंदुस्तान में मंदिर बनना जा रहा है, कोई सरकार का पैसा नहीं, अपन राम भक्त लोगों के ही पैसे से बन रहा है। तो अपन ज़्यादा बढ़ के सहयोग करें। सबको जय श्री राम। जय श्री 15,000 की राशि दिए और सबसे मीना बुआ जी ने दिए। हम उनके चेले हैं, नागदा शहर के जागीरदार हैं मीना बुआ जी। गीता बुआ जी के स्वर्गवास होने के बाद में इनको पंच ने जागीरदार बनाए। पूरे स्थानीय शहर की मुखिया यही है, इनने दिए 15,000। जय श्री राम राम। चंदा दिया।